यह लड़की इस धंधे में पहली बार आई थी। एक हमदर्द लड़की ने उसे सिखाया कि कैसे बैठना है, कैसे पोंछ देना है। थोड़ी देर में एक आदमी आया और उसे कमरे में ले गया। काम खत्म होने के बाद मैडम ने उसे पैसे दिए। लड़की ने वह पैसे जलाकर फेंक दिए। उसी पल उसकी मासूमियत खत्म हो गई। उसी दिन से भारत की रानी गंगूबाई पैदा हुई। अब वो रोज खुद को संभालती थी और अपने दम पर ग्राहक लेती थी। एक साल के अंदर ही वह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की बन गई। वह दिल खोलकर अपना प्यार और साथ देती थी। मैडम जल्दी मचाती रहती थी कि सब काम पर लगो, लेकिन गंगू ने एक दिन की छुट्टी मांगी। बाकी लड़कियां भी उसके साथ खड़ी हो गईं। यह मैडम के लिए सीधी चुनौती थी और उसने मन में बदला ठान लिया। फिर वह एक खतरनाक ग्राहक लेकर आई। जब गंगू कपड़े उतार रही थी तभी उस आदमी ने अचानक बंदूक निकाल ली। गंगू को कुछ गलत लगा और वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन मैडम ने जानबूझकर अनसुना कर दिया। कमरे से चीखें आने लगी। मैडम बाहर नाटक करती रही और किसी को अंदर जाने नहीं दिया। अगले दिन गंगू अस्पताल में होश में आई। उसके हाथ पैर टूट चुके थे। मैडम को लगा अब वह डर जाएगी और दबकर रहेगी, लेकिन उल्टा हुआ। गंगू अकेली उस आदमी के बॉस के पास पहुंची। उसने अपनी चैन उतार दी। बॉस उसके शरीर के जख्म देखकर सन्न रह गया। उसने पैसे देने चाहे, लेकिन गंगू ने मना कर दिया। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। उसकी हिम्मत देखकर बॉस ने उसे अपनी बहन मान लिया। गंगू ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वो चुपचाप इंतजार करती रही। कुछ दिन बाद वही आदमी फिर आया। इस बार 4 गुना पैसे देकर फिर चीखें सुनाई दी, लेकिन तभी बाहर गाड़ी रुकी। बॉस आया, दरवाजा तोड़ा और उस आदमी को घसीट कर बाहर ले गया। सबके सामने उसकी जमकर पिटाई की। गंगू भी उस पर चढ़ बैठी। जाते जाते वो उस पर थूक गया। ये सब देखकर मैडम पूरी तरह टूट गई। डर के मारे बीमार पड़ी और मर गई। इसके बाद लड़कियां गंगू के पास आईं और उसे सफेद साड़ियां दी, सम्मान के निशान के तौर पर। उसी दिन से वो मिसेस गंगूबाई बन गई। अब वो सोने के गहनों में सजी बेंटले में पूरे इलाके में घूमती थी। मैडम लोग उससे लड़कियों को सिखाने की सलाह लेने आते थे। गंगूबाई सबको 2 ही रास्ते देती थी, या तो रहो या घर जाओ। भले ही घर जाकर फिर बिकने का डर हो, फिर भी बहुत सी लड़कियां घर जाना चुनती थी। गंगूबाई अपने पैसों से उन्हें आजाद कराती थी। उसके आदमी कहते थे ये पैसे की बर्बादी है, लेकिन वह बस मुस्कुरा देती थी, क्योंकि यह सब वो इसलिए कर रही थी ताकि आगे चलकर वो पूरे इलाके की अगली लीडर बन सके।